हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुबह। पाकिस्तानी स्पोर्ट एंकर ज़ैनब अब्बास को आज भारत ने रिपोर्ट किया और उस पर पाकिस्तानी मीडिया जलकर लाल हो गई है। इनके ऊपर जो इल्जाम लगा गया कि इन्होंने हिंदुइज्म का मजाक उड़ाया था आज से कुछ साल पहले, मतलब इन्होंने मजाक उड़ाया था, लेकिन ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। लोग ये बातें कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से आई नहीं है, लेकिन ये एक रीजन बताया जा रहा है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम बवाल मचा हुआ है। क्या हुआ है पहले हम बात, और अगर ये बात सच है, ज़ैनब अब्बास ने अगर ये चीज की है तो पास्ट में की है या अभी की है, बहुत गलत चीज की है भाई। ये चीज हर कोई मानेगा, लेकिन देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है। बाद में काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई हैं। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस से एफआईआर काटने की दरखास्त भी कर दी। वकील का कहना है कि ज़ैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया, मेहमान नवाजी में भारत फेल हो गया। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई रवाना हो गई। अब ज़ैनब अब्बास के ऊपर एफआईआर कट गई है। अब एफआईआर कटी है इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया हुआ था कुछ साल पहले, अगर कोई मसला था तो उसको वीजा क्यों दिया गया? गलत कमेंट्स थे, वो नहीं करने चाहिए थे, बट शी वाज नॉट इन दिस एज कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। इन द एज से मेरा मतलब है क्रिकेट एज में नहीं थी, मतलब क्रिकेट कवर नहीं कर रही थी। नॉट किसकी जानिब से ज़ैनब अब्बास को धमकियां दी जा रही हैं? उन्हें वहाँ के इंतहा पसंदों की जानिब से सब नताइज की धमकियां दी गई, खतरनाक नताइज की धमकियां दी गई, जान किससे मारने की भी धमकियां दी गई है। और किया तो उनको जो मशवरा दिया गया कि वो इंडिया चली जाए। तो आप उनकी इज्जत और आप उनका नाम देखे बगैर उनको जाने पर मजबूर करेंगे और उनको सिक्योरिटी थ्रेट और प्रेशराइज करेंगे कि वो आपके मुल्क से चले जाएं। बाकियों के रिलीजियस बिलीफ्स जो है उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उनके खुदा को बुरा भला ना कहें, क्योंकि फिर वो आपके खुदा को, आपके हकीकी सच्चे खुदा को बुरा भला कहेंगे, इसलिए आपको इससे रिफ्रेन करना चाहिए। इंडिया की जानिब से आईसीसी भी भारत की प्रोपेगेंडा के आगे बेबस हो गया। ज़ैनब अब्बास को इसी वजह से फौरी तौर पर भारत छोड़कर दुबई रवाना होना पड़ा। तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजा मिलेगा और इसी के साथ साथ किसी पाकिस्तानी फैंस को वीजा मिलेगा। तो ये वर्ल्ड कप बिना पाकिस्तानी फैंस के, बिना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के चलेगा। नमस्कार दोस्तों, हिंदू विरोधी पाकि महिला पत्रकार ज़ैनब अब्बास को बीसीसीआई ने लात मारकर भारत से बाहर फेंक दिया है और वो अभी दुबई चली गई है। और बीसीसीआई का ये साफ कहना है कि भाई इसके खिलाफ भारत में पहले से केस दर्ज हो चुका है। ये ट्विटर में 2014 में ऐसे ट्वीट करता था कि जो आप पढ़ने के भी लायक नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि काली मां को लेकर, और मैं दिल्ली गया था तब दिल्ली मुझे गोमूत्र के जैसा स्मेल आ रहा था, दिल्ली पूरी दिल्ली इस तरीके का। और सचिन तेंदुलकर को बीफ खाने की भी बात कर रही थी वो। तो इस तरह के घटिया माइंडसेट में ये 2014 में बात कर रही थी। लेकिन आप पिछले पाप धुलते नहीं है जब तक आप उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं। तो ये अपोलोजाइज भी नहीं किया था। तो अभी इसलिए इसके खिलाफ मतलब एक केस दर्ज हुआ दिल्ली पुलिस में। तो इसको लेकर बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उसको डिबार्ट कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि भाई वो भारत छोड़ दिया। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी गई, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई। देखिए, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान का फखर है और पाकिस्तान का बड़ा नाम है, प्रेजेंटर है। पूरी दुनिया में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ज़ैनब अब्बास के जो टाइम लेने के लिए मीटिंग लिस्ट में होते हैं। उसी के साथ साथ भारत जो है, भारत की बात की जाए तो भारतीयों ने तो अभी तक, भारतीय हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन क्रिकेट को बाकायदा तौर पर वीडियो का इजरार किया। लेकिन जो चंद जिन्हें पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ज़ैनब अब्बास भी है, रमीज राजा भी है, वकार यूनस कमेंट्री पैनल में शामिल है, और ज़ैनब अब्बास ब्रॉडकास्टर्स के साथ प्रेजेंटर है तौर पर काम कर रही है। तो भारत अपने वसीयत खंडों से कभी बाज नहीं आएगा और मेहमान नवाजी में भी भारत फेल हो चुका है। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को प्रेशराइज किया गया और तमाम तक जो है वो चीजें प्री प्लान जो है उनके मुताबिक उनको बनाई गई और उसी वजह से प्रोपेगेंडा उनके मुताबिक चलाया गया। और भारतीय वकील जो है उन्होंने केस मुरतब किया कि 8 साल पहले ज़ैनब अब्बास ने भारतीय मजहब और भारत के खिलाफ जो है ट्वीट की थी, जिसको जो है वो मुद्दा बनाया गया और उस पर तमाम तर चीजें इकट्ठी की गई। फिर उसके बाद जो है वो ज़ैनब अब्बास को जो तमाम तर चीजों के बाद प्रेशराइज किया गया कि उनका केस बनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस को भी कहा गया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, साइबर क्राइम में दरखास्त दी गई। तो ज़ैनब अब्बास पर काफी प्रेशर था, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ रहे थे। इसी वजह से ज़ैनब अब्बास चाहती थी कि ये सेफली एग्जिट किया जाए और भारत को छोड़कर अपने वतन वापस आया जाए। या दुबई जो है वो एक सेफ जो है वेन्यू के तौर पर उनकी ऑप्शन में मौजूद था। तो ज़ैनब अब्बास जो है वो सोशल रवैये बताते हैं कि ज़ैनब अब्बास ने भारत को सेफली एग्जिट किया और उसके बाद दुबई में आप इस वक्त मौजूद हैं।
और तमाम जो है वो ठीक है। ज़ैनब से जब हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि मैं बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अभी खैर से मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। तो ये चीजें जो है वो तमाम तर ICC और तमाम प्रेजेंटर्स और तमाम ब्रॉडकास्टर्स अपने के लिए भी सवालिया निशान है कि एक जो है प्रेजेंटर को आप दावत देते हैं, कमेंट्री पैनल में जो मौजूद है रमीज राजा बुखारी, उन्हें अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करता है तो आप उनकी इज्जत और आप उनका नाम देखे बगैर उनको जाने पर मजबूर करेंगे और उनको सिक्योरिटी थ्रेट और प्रेशराइज करेंगे कि वो आपके मुल्क से चले जाएं। तो आपके मुल्क में जो है वो तकरीबन 10 ममालिक के प्लेयर्स भी मौजूद हैं, उनके ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है। तमाम तर जो ममालिक हैं, 10 ममालिक के लोगों की नजरें भारत पर इस टाइम पर मौजूद है और भारत इस तरह के उचित इस्तेमाल कर रहा है कि वो पहले पाकिस्तानी सहाफियों को वीजे जारी नहीं कर रहा कि कहीं उनकी असलियत का पोल ना खोल दे भारत में मौजूद तमाम तर इंतजाम का, और उसके बाद जो है वो शायकीन क्रिकेट जो कि मैचेस देखना चाहते हैं, जो कि क्रेजी फैंस हैं, उनको वीजे अभी तक इजरा नहीं किया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो भारतीय हुकूमत और भारत जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी नाअहली सामने आई है, खुल के सामने आई है। और अभी जो ज़ैनब अब्बास वाला जो केस है वो सबके सामने है और इसी वजह से उनको प्रेशराइज भी किया गया और वो जो है वो अपना भारत में अपना काम छोड़कर वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर के तौर पर काम कर रही थी, वो छोड़कर उनको जो है वो सेफली एग्जिट लेना पड़ा और उसके बाद वो दुबई माना। ये गलत है। अगर आपको इशू था पाकिस्तानी टीम से, अगर आपको इशू है पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तान को वीजा देते ही ना, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुलाते ही ना, इशूज होता। लेकिन जब आपने पाकिस्तानी टीम को बुलाया, जब आप पाकिस्तानी टीम को वीजा लॉन्च किया, पाकिस्तानी टीम आके वर्ल्ड कप खेल रही है, तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को क्यों नहीं आप बुला रहे? मुझे ये बताएं कि जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो बातें आती है, कोई आवाज उठाता है तो आप कहते हैं कि मतलब कि तुम्हारा ताल्लुक यहां से है, तुम ये हो। पाकिस्तानी टीम भी तो पाकिस्तान से ही है ना। अगर पाकिस्तानी टीम इस वक्त इंडिया के अंदर मैचेस खेल रही है तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्यों नहीं आ सकते? सोचे, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि ये ज्यादती है, ये है वो, ये गलत है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जर्नलिस्ट को देना चाहिए। अगर इतना ही इशू पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में नहीं शामिल करना चाहिए था। अगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया को चाहिए था कि पाकिस्तानी टीम को कहते थे कि आप वर्ल्ड कप के अंदर ना आए, सिंपल सी चीज थी। अब ज़ैनब अब्बास के ऊपर FIR कट गया। अब FIR कटी है इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया हुआ था कुछ साल पहले, अगर कोई मसला था तो उसको वीजा क्यों दिया गया? आखिर जब 4 लोगों को वीजा दिया, सोच समझ के दिया गया होगा, तो फिर उसको वीजा पता लगी है ना। अगर उसको वीजा मिला तो आपको पता था कि उसने किया हुआ है, फिर वो इंडिया के अंदर है, फिर उसके ऊपर FIR कर गई, उसके बाद उसको थ्रेट्स भी मिले, जिसकी वजह से उसने बेहतर समझा कि मैं दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाती हूँ। इसी से वीडियो खत्म यार। अब आते हैं हम अपनी बात पर। देखो, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कभी तुम्हारे रिलीजन पे, हमारे यार रिलीजन पर कोई बोले तो तुमको बुरा लगेगा ना? जाहिर बात है, तुम्हारा दिल करेगा कि उस बंदे को जाके मार डाले, यहाँ तक कि तुम्हारा इतना तुम्हें गुस्सा है यार, यार भाई गुस्सा। लेकिन लोगों को आता है, गुस्सा आता है, ये चीज आती है माइंड में, ये चीजें बातें आती है, ये आती है कि नहीं आती? मैं जनरल बात आपसे पूछ रहा हूँ यार, किसी भी देश का हो, मैं कहता हूँ किसी भी धर्म का हो, उसको गुस्सा आएगा। तो आप बताओ कि अब जब भी ट्वीट किया है, जब भी, लेकिन ट्वीट ये किए हैं बहुत गलत ट्वीट है, सीरियसली बात है। अगर तुम हिंदू धर्म का इन्होंने मजाक उड़ाया तो उनको गुस्सा नहीं आएगा यार? ये तो बहुत एक उन्होंने वो एक तरीके से इनको डिपोर्ट कर दिया। हाँ भाई, वो कुछ भी कर सकते थे, वो इनको इतना गुस्सा इस चीज पे आया। रिलीजन ऐसी चीज है ना भाई, इसमें लोगों का दिमाग घूम जाता है। अब मैं एक और पता बात कहूंगा। देखो, वकार यूनुस गया हुआ है, वकार यूनुस राजा गया हुआ है, उनको तो किसी ने नहीं कहा ना। सही बात है, इनकी वजह से कुछ जर्नलिस्ट को वाकई इजाजत देनी चाहिए थी। ये हम बोलते हैं, देखो जर्नलिस्ट को डालना, ये वाला जो था, ये चीज वाकई जर्नलिस्ट को इजाजत देनी चाहिए। ये समझदार बंदा ये बोलेगा कि जर्नलिस्ट को वाकई इजाजत देनी चाहिए। चलो जर्नलिस्ट को रही बात, इनको वीजा पहले ना देते, जिस तरह भाई बोल रहे थे कि इनको, लेकिन शायद ये चीज मेरे ख्याल बाद में पता चली, जब ज़ैनब अब्बास इंडिया गई है ना, शायद तब पता लगी है। लेकिन अभी तक ज़ैनब अब्बास ने इस चीज को क्लियर नहीं किया कि हाँ इसी वजह से गई है। अभी तक ये लोग अपनी मतलब एक जो बातें मीडिया में ये उसकी बिना पर हुआ। अभी तक ना इंडिया की तरफ से कोई इस पे बयान आया और ना ही ज़ैनब अब्बास ने इसके ऊपर कुछ बोला। मतलब ये आपस में जर्नलिस्ट लड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब बात मेहमान नवाजी की मैं तो कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए इस बात करते हुए भी कि हमारी टीम के मेहमान नवाजी उन्होंने कैसी की है। ये मानना पड़ेगा। देखो, आप लोग जो मर्जी करो, आप क्रिटिसाइज करो, सब कुछ करो, आप बात कर सकते हो, लेकिन मेहमान नवाजी पे बात। बेशक ज़ैनब अब्बास ने 9 साल पहले ये बात की है
बेशक कल की है, बात गलत की है, इस चीज को मानना पड़ेगा। और इंडिया ने डिपोर्ट, ये मैं कहता हूँ बहुत छोटी हरकत की है। मतलब डिपोर्ट जो है ये बहुत अभी छोटा ये स्टेप लिया है, ये इंडिया इससे भी बड़ा स्टेप ले सकता था। उसको अगर मैं होता या पाकिस्तान होता, मैं कहता हूँ उसको शायद बंद भी कर देते भाई, वो भी सकता था, बिल्कुल। लेकिन देखा जाए तो इंडिया ने एक सेफली उसको अपना बोला कि आप चली जाओ, सीधी सी बात है। हाँ ये बेटर है ज्यादा आपके लिए, तो शायद पाकिस्तान कोई और एंकर भेज दे, कुछ हो यार। देखो लोग तो है ही है। मैं पहले भी यही बोल रहा था, मैं अब भी यही बोल रहा हूँ कि यार हम दोनों तरफ की जब तक बात ना सुने ना, कभी भी इस चीज को क्लियर नहीं हुआ। देखो मीडिया भी बोल रही है, सब कुछ बोल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट वो जो अकाउंट है वो वाला फेक है, क्योंकि उसका भी वो जो जीमेल मैंने एड्रेस देखा है उस पर लिखा है ज़ैनब अब्बास लव SRK, और जो अभी है उसके ऊपर लिखा है ज़ैनब अब्बास खाली लिखा ऑफिशियल। और दूसरी बात यह है कि खबरें ऐसे भी चल रही है, मैं आपको जो सच बता रहा हूँ कि ज़ैनब अब्बास को कोई अपना पर्सनल कोई मसला था तो उस वजह से आई, लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि यार ज़ैनब अब्बास जो है ना उसको कोई फैमिली का प्रॉब्लम था, उसी वजह से आई है। कौन सी बात देखो, कंफर्म नहीं, जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नहीं आएगा या ज़ैनब अब्बास की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगी, ना हम पाकिस्तानी मीडिया पे कोई यकीन कर रहे हैं, किसी जर्नलिस्ट की बात मानेंगे जब तक इंडिया की तरफ से नहीं आएगा। देखिए बात वो होती है जो ऑफिशियल प्रूफ के साथ है। और अगर ये चीज सामने आई कि ये रीजन है कि जो मजहब जो है उसको टारगेट किया गया, उसकी बिना पर निकाला गया, तो उसके साथ हम भी साथ देंगे। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी की भी रिलीजन पर बात गलत ना करो, ताकि क्योंकि आप देखो अपने रिलीजन पर नहीं बर्दाश्त करते तो दूसरे को टारगेट ना करो। ये चीज हम मैसेज एक दे रहे हैं। तो अगर इस चीज पर उन्होंने मतलब डिपोर्ट किए तो हम 100% उनके साथ एग्री करेंगे कि बाकी उन्होंने। और रही वीजा देने की बात नहीं, जर्नलिस्ट को देते ना देते, देखो वो इंडिया का अपना इशू है, वो दे ना दे वो हम उसमें दे देते अच्छा होता चले जाते। अगर नहीं दिया तब भी इंडिया की मर्जी है भाई, वो दे ना दे, आपका टाइम आया तो आप भी जो मर्जी करें। बिल्कुल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो